सेमीकंडक्टर का थ्योरी हम कर चुके हैं वन शॉट के अंदर में, और उसका क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और प्रीवियस क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए। ओके, तो करते हैं इसमें सब। इसमें डायोड के भी क्वेश्चंस करेंगे, ट्रांजिस्टर के भी क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिक गेट्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इनकी थ्योरी मैंने कंप्लीट कर ली है और ये आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको जो एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा पूछा क्या है। तो क्या पूछा है इन्होंने बेसिकली, यहाँ पे द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए। ओके, तो सपोज करके आपने बैटरी यहाँ पे जोड़ ली, एक बैटरी आपने यहाँ पे जोड़ ली और इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे ऐसा ये बोल रहा है द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ये करंट चाहिए आपको, करंट आपको इतना में चाहिए। और ये बैटरी जो है वो 2 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे आपने लगाया है यहाँ पे। ओके, तो देखिए अगर डायोड दे रखा है और डायोड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब कि डायोड के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायोड को आइडियल मानेंगे। आइडियल मानेंगे तो क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस में, जब फॉरवर्ड बायस होता है कोई भी डायोड तो उसका रेजिस्टेंस जो है ना 0 होता है, और जब ये रिवर्स बायस होगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। ओके, तो यानी कि कुल मिला बोलने का कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करेगा। फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन जब करेगा तो ये सिंपल वायर की तरह काम करेगा, मतलब कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं लगेगा, अपना खुद का रेजिस्टेंस 0 होगा फॉरवर्ड बायस में। यानी कि फॉरवर्ड बायस में हम क्या कर सकते हैं कि डायोड को हटा के एक सिंपल कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, और अगर रिवर्स बायर में है, रिवर्स बायस में है, यानी कि अगर इसका रिवर्स बायस में है तो करंट जो होगा वो रिवर्स बायस में फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। यानी वहां पे आप डायोड को हटा के बाहर कर सकते हैं। इस तरह से ये आप कर सकते हैं कि ये डायोड की जगह पे ये बिल्कुल ओपन सर्किटेड है, कोई भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये करंट जाएगा, देखते हैं यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ओके, और ये प्लस है तो ये वाला भी प्लस है, और यहाँ पे और ये भी, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा। अब एक चीज देखोगे कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस होगा। ओके, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ये वाला क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हो। और अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब कि ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक इसको हटा के यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, यानी कि यहाँ से ये और ये जो है ना ये यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब ओपन सर्किटेड वायर होगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट, कोई भी मतलब इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सर्किट दे रखा है, कि सर्किट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं डायोड का, ट्रांजिस्टर का, तो आप कोशिश करिए कि एक इक्विवेलेंट सर्किट बना ले। इक्विवेलेंट सर्किट जैसे ड्रॉ कर लेते हो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, इतना याद रखिएगा। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट ये यहाँ पे क्या है, सिंपल कंडक्टिंग वायर है। इसको मैं क्या लिख लूँ, इसको P लिख देता हूँ, इसको Q लिख देता हूँ। तो यहाँ से P और Q के बीच में दिस इज P और ये दिस इज Q, राइट। यहाँ पे P और Q ये इस तरह से आएगा, और ये यहाँ पे 2 वोल्ट का है बैटरी है, और ये कनेक्ट यहाँ पे कितना, और ये रेजिस्टेंस 10 ओम का ही रेजिस्टेंस का ही इफेक्टिव है। ओके, और ये जो चीज़ है यहाँ से ये वाला ये नहीं रहेगा, मतलब कि ये ओपन सर्किटेड की काम करेगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा, इस तरह से काम करेगा ये, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव कौन सा सर्किट हो गया, इफेक्टिव ये बाहर वाला जो लूप होगा ये इफेक्टिव होगा, जिसमें कि बैटरी कितने का है, 2 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस कितने का, इफेक्टिवली यही रेजिस्टेंस काम आएगा। ये रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा, ये वाला पे करंट गया ही नहीं तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसमें करंट जो है इधर से मुड़ के और करंट इधर से चला जाएगा। ओके, तो करंट आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो V/R, और दैट इज इक्वल टू 2/10। तो 2/10 आई की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 एम्पियर। ओके, 0.2 एम्पियर कौन सा है,
ये कर सकते हैं हम, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह का। ओके, बस इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए और इसके बारे में जो चीज़ फंडामेंटल है, बेसिक चीज़ है, वो याद रखिए कि कैसे एक डायोड काम करता है, ठीक है। इसकी थ्योरी हम लोग वन शॉट में कवर कर चुके हैं, इस हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। ओके, उसको आप देख लीजिएगा और उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की है। डायोड को बहुत ही अच्छे तरीके से, ट्रांजिस्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारा कवर किया है, लॉजिक गेट्स को भी काफ़ी अच्छे से किया है। तो हमारे चैनल पे आइए और आके उस पर आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। करंट इन द सर्किट विल बी, इस करंट सर्किट में करंट क्या होगा, कैसा मतलब कितना होगा। तो ये प्लस, यहाँ पे भी देखिए सेम लॉजिक है। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्शन करेगा, मतलब सिंपल वायर की तरह काम करेगा, सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। ओके, और अगर रिवर्स बायस में है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा, यानी कि वहां से आप डायोड को हटा सकते हो, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो काम क्या करेगा, मतलब उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में डायोड होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये प्लस है तो ये भी प्लस, और ये माइनस है तो ये भी माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये आप देख सकते हो, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे अगर करंट यहाँ पे कुछ यहाँ पे माइनस होगा, और ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस है, कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस कौन सा है, तो फॉरवर्ड बायस ये वाला फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि पी टाइप है, ये वाला इधर वाला पी होता है और इधर वाला एन होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस है, यानी करंट इधर से फ्लो करेगा। इधर में ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और एन टाइप है, तो ये वाला नहीं फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ओके, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो आप इसको हटा सकते हैं, ये वाला हटा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब सिंपल वायर की तरह काम करेगा, सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा, और इसमें कोई भी वायर, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा मैं, ये आएगा आपका इतना, ओके, ये आएगा इतना, ये इस तरह से आएगा, राइट, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से ये आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 20, और ये आएगा यहाँ से, मतलब इसको सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह आप ले सकते हैं, कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा, यानी कि सिंपल वायर, यहाँ से यहाँ सिंपल वायर जोड़ दीजिए और सिंपल वायर जोड़ दीजिए ऐसे, तो ये 30 आ जाएगा, और ये यहाँ पे करंट आ गया, जो भी करंट है 20 है, 5 है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला में करंट जा रही है, सिर्फ इसी में जाएगा, जो भी करंट जाएगा इधर से मुड़ जाएगा और इधर से। तो इफेक्टिवली कितना रेजिस्टेंस है इसके अंदर, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना 50, ये और ये दोनों मिला के ये कितना होगा, तो आई की जो वैल्यू होगी वो V/R, R1 प्लस R2, R1 कौन सा, ये वाला R1 है और ये वाला R2 है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 5 बाई कितना है 20 प्लस तो 50 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, करेक्ट है। 0.1 एम्पियर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला आ रहा है आपका आंसर, ठीक है ना, ये वाला। होपफुली ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होते हैं। फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्टिंग वायर की से रिप्लेस कर दीजिए, रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट कर दीजिए, ओपन सर्किट क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में ये फॉरवर्ड बायस है। तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन ये दे रखा है हमने, और देखिए ये बेसिकली ये इनपुट रजिस्टर, इनपुट वोल्टेज है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, और ये जो है ना आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ये इनपुट देखिए, ये जो है ना इनपुट सेगमेंट है और ये आउटपुट सेगमेंट है, दिस इज द इनपुट सेगमेंट और ये आउटपुट सेगमेंट। ये आप देख सकते हैं करंट जो इमीटर है, इमीटर यहाँ पे कॉमन इमीटर है, ये बेस, ये कलेक्टर बेस इमीटर, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, राइट, करंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको V इनपुट 1 मिली वोल्ट दे रखा है, और ये यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज वगैरह दे रखे हैं। हमें चाहिए क्या था, आउटपुट वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज मतलब V, ये चाहिए हमें, V निकालना है, V आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। इनपुट की तरफ ये देखिए, इनपुट है, इनपुट सेगमेंट में जो भी चीज़ होगी, ये इनपुट करंट
सॉरी इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज द इनपुट, ये आउटपुट साइड में जो भी है ये आर आउटपुट ये होगा, आर आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके कि एक तरह से आउटपुट वोल्टेज चाहिए आपको, आउटपुट वोल्टेज चाहिए, और क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। देखिए अगर ये कॉमन इमीटर है तो इसका करंट गेन बीटा दे रखा है, इसका करंट गेन बीटा दे रखा है, मतलब यहाँ पे एक तरह से करंट गेन दे रखा है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दे रखा है और इनपुट वोल्टेज दे रखा है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस गेन भी दे रखा है, रेजिस्टेंस गेन दे रखा है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो ना, V इक्वल टू आई इंटू आर, उसी ये कहाँ लिखते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं, डीसी करंट में जब हम लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब इसी तरह का फॉर्मूला अगर आप इसमें गेन के टर्म में लिखना चाहो तो दिस इज, ये कैसे होगा, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन ओके इनटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है जो वैल्यूज वगैरह आएंगी वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज आएंगी। वोल्टेज V आउटपुट जो आपको चाहिए, और V इनपुट ये दे रखा है, V इनपुट यानी कि क्या, V आउटपुट अपन V इनपुट, तो ये 1 मिली वोल्ट दैट इज इक्वल टू करंट गेन ये 100 दे रखा है, 100 इंटू आर आउटपुट कितना है 10K डिवाइड बाई ये कितना है, तो ये इनपुट 1K। ओके, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ से ये 1000 हो जाएगा, 1000, और ये इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो V आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो V आउटपुट की जो वैल्यू आएगी यहाँ से V आउट दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। क्या दिख रहा है, कोई है ऑप्शन, कोई है ऑप्शन, ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। जिस तरह से आप V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही हम यहाँ पे करंट गेन के टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं या लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे पावर के लिए लिखते हो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे पावर गेन इक्वल टू करंट आई स्क्वायर जो लिखते थे ना, तो यहाँ पे करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, सब जगह गेन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गेन है तो यहाँ पे भी गेन, यहाँ पे गेन। फॉर्मूला का फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, याद करने के लिए आप याद कर लीजिए फॉर्मेट का फॉर्मूला, फॉर्मेट का जो है ना, जो फॉर्मूले का फॉर्मेट सेम रहेगा लेकिन सब जगह गेन हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड करंट रेशियो पूछ रहा है। तो फॉरवर्ड करंट रेशियो जो होता है यानी कि एक तरह से आउटपुट करंट और इनपुट करंट जो है ना, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो पूछा है, मतलब आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इज कांस्टेंट ऐसा दिया है। तो इसका मतलब कलेक्टर और इमीटर करंट को कांस्टेंट रख, VCE को कांस्टेंट रख रहा है। यहाँ पे ये जो चीज़ है वो इमीटर ये यानी VCE को कांस्टेंट रख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कॉमन इमीटर सर्किट है, कॉमन इमीटर सर्किट है, यानी कि यहाँ पे V दे रखा है, VCE कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट दे रखा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है तो इसमें फॉरवर्ड करंट रेशियो क्या होगा, फॉरवर्ड करंट रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो, ओके। तो रेशियो ये यानी कि HFE, ये आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट जब कॉमन इमीटर है तो आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट होगा IC, और इनपुट करंट क्या होगा IC अपॉन IE, ठीक है। आउटपुट करंट इस तरह से होगा। अब IC जो होगा, IC इक्वल टू IC करंट क्या है, कलेक्टर करंट 8.2 मिली एम्पियर, और ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, इमीटर करंट जो है ना, यहाँ पे बेसिकली चेंज के फॉर्म में दे रहे हैं। तो चेंज के फॉर्म में दे रहे हो तो ये फॉर्मूला आप चेंज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ओके, चेंज के फॉर्म में लिख सकते हो। IC
ये डेल्टा आई सी इतना दे रखा है, डेल्टा आई ई जो दे रखा है कितना 8.3 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर यही तो है दे रखा है। तो कलेक्टर करंट चेंजेस बाय दिस वन व्हेन द इमीटर करंट चेंजेस बाय दिस वन, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, मतलब जो भी इमीटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम के बराबर होता है। ये जो होता है, ये दोनों जो होता है दोनों के सम के बराबर होता है। इमीटर करंट जो होगा वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सम होगा। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले यहाँ पे वैल्यूज अगर डाले तो वैल्यूज डाले तो डेल्टा आई बी जो आएगा वो आएगा कितना, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, और दैट इज इक्वल टू 8.3 माइनस 8.2, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर आ रहा है, 1. ठीक है ना, ये आएगा इतना, सही है। अभी डेल्टा आई बी आपको आ गया। अच्छा कि क्या लिखा आपने, ठीक है ओके, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली आ गया। इमीटर के ऊपर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्रांजिस्टर के ऊपर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इज कांस्टेंट। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। तो यानी कि क्या है, भी सी ई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ओके, भी सी ई ये कांस्टेंट है। अब भी सी कांस्टेंट है, यहाँ पे तो इससे देखिए बेसिकली वी सी कांस्टेंट कॉमन इमीटर, मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब ये क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इससे पता चल रहा है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो उसके लिए जो इनपुट करंट होता है, इनपुट करंट क्या होता है, इनपुट करंट होता है आई बी, और आउटपुट करंट जो आउटपुट करंट होता है वो क्या होता है, आउटपुट करंट वो होता है आई सी होता है आउटपुट। ओके, क्योंकि वो यहाँ पे इमीटर जो होगा वो दोनों तरफ कॉमन होगा, इनपुट सेक्शन में आउटपुट सेक्शन में भी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमें निकालना है फॉरवर्ड करंट रेशियो। तो फॉरवर्ड करंट रेशियो ये जो है फॉरवर्ड करंट रेशियो दैट इज इक्वल टू एच एफ ई। ये क्या है, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, ओके। अगर यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो अगर हमारे पास देखिए आईसी दे रखा है, इन्होंने आईसी दे रखा है, ये आईसी दे रखा है, ये आईसी दे रखा है, और ये आई ई दे रखा है, मतलब इमीटर करंट दे रखा है। तो हमें आई बी निकल आएगा। आई बी कैसे निकलेगा भाई, तो डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। यहाँ से डेल्टा आई बी की वैल्यू आ गई, वो कितनी आएगी, तो 8.3 माइनस 8.2, और दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से वैल्यू उठा के डालते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू उठा के डालेंगे, ये दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे डालते हैं। मतलब कितना आएगा भाई, 8.2 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 0.1 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 82 आएगा। ओके, कोई है ऑप्शन, बिल्कुल ये है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें आसानी से आप कर पाएंगे इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इसमें आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिलते हैं, बहुत इजी वे में आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ओके, मेरी थ्योरी आप देख लीजिएगा, जो मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ वन शॉट में, वो यहाँ पे मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा।
ओके, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाए और हम और अच्छा और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, मतलब काफ़ी उत्साह के साथ काम करें। ओके, चलिए। इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, मतलब बेस कॉमन बेस की बात कर रहा है। कॉमन एम्पलीफायर कैलकुलेट द चेंज इन बेस करंट इफ दैट इन द इमीटर करंट इज दिस वन एंड दिस वन। तो बेसिकली क्या दे रखा है, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर दे रखा है। कॉमन बेस में रहा है चेंज इन डेल्टा बी, डेल्टा आई बी चाहिए, डेल्टा आई बी चाहिए। ओके, इन द इमीटर करंट इफ, ओके, इफ दैट इन, ये दे रखा है इमीटर करंट दे रखा है 2 मिली एम्पियर एंड अल्फा इक्वल टू 0.98, 0.98। ओके, ये डेल्टा आई हमें चाहिए क्या भाई, हमें क्या चाहिए, चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस करंट दैट इन द इमीटर करंट, इतना ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, करंट ये क्या है, बेसिकली जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन का, जो करंट गेन जो होता है वो हम अल्फा से दिखाते हैं। करंट गेन कैसे लिखते हो, तो करंट गेन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। जब बेस कॉमन है तो यहाँ पे आउटपुट करंट जो होगा वो IC होता है और जो इनपुट करंट जो होता है वो IE होता है, क्योंकि बेस तो कॉमन है, बेस कॉमन है। कौन सा फ्री हो गया, एक इमीटर फ्री रह गया और एक कलेक्टर फ्री रह गया। बेस जो बीच में रहता है, बेस तो कॉमन हो गया दोनों में। तो इनपुट करंट कहाँ से आएगा, इनपुट करंट आएगा इमीटर से और आउटपुट करंट जो आएगा वो कलेक्टर से कलेक्टर को जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी भाई, यहाँ पे मिल जाएगी डेल्टा IC, यहाँ पे डेल्टा IC इक्वल टू 0.98 इंटू डेल्टा IE आ गया, डेल्टा IE आ गया। ठीक है, वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है, तो एक तरह से देख सकते हो कि हमें चाहिए डेल्टा IB, राइट। तो हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा IE इक्वल टू डेल्टा IC प्लस डेल्टा IB, ये हमारा पता है कि हमें। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा कि वैल्यू जो पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे और ये देखिए डेल्टा IE के वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू दे रखा है तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट निकाल सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 0.98 इंटू डेल्टा IE यानी इमीटर करंट मिली एम्पियर। तो ये आपका वैल्यू दे रखेगा 1.96 मिली एम्पियर, ये आपका आ जाएगा। क्या है ये, डेल्टा IC, राइट, डेल्टा IC ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब ये डेल्टा IC आ गया। अब डेल्टा IC की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दिए 2 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू, वहाँ से वैल्यू आएगी 1.96, ओके, और प्लस डेल्टा IB, डेल्टा IB वैल्यू पुट करिएगा। डेल्टा IB की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा IB की वैल्यू आएगी 0.04 है कोई आंसर, देखिए कोई है आंसर, तो ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, बस ये कंजर्वेशन ऑफ मतलब किर्चॉफ्स करंट लॉ तो आप जानते ही होंगे, किर्चॉफ्स करंट लॉ के बेसिस पे ही हम यहाँ पे लिखते हैं। एक भाई ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही तो लिखते हो किसी भी किर्चॉफ्स करंट लॉ। एक जंक्शन में लिखते हो, जंक्शन पे लिखते हो, वो क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ओके, एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल अलग है, तो 2 से करंट आता हुआ दिखेगा और 1 से जाता हुआ दिखेगा, या 1 से आता हुआ दिखेगा, 2 से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये P है, N है, हमेशा P टाइप से करंट जाता है N टाइप को, राइट, P टाइप से N टाइप को करंट जाता है। तो और एक और चीज़ है, यहाँ पे इसको ये बीच वाला बेस है और ये वाला क्या है, तो ये कलेक्टर है और ये वाला इमीटर है। करंट क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ऐसे जा रहा है, जब इधर से करंट निकल रहा है इसका मतलब इधर से करंट आ रहा होगा, इन दोनों से इधर से करंट आ रहा है, इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इधर से, यहाँ से ये करंट। अब ये कौन सा करंट है, तो आई भाई ई इमीटर से जा रहा है तो ये होगा, बेस से जा रहा है तो ये IB, और यहाँ पे जो होगा ना ये IC, यहाँ पे IC होगा, ठीक है ना, IC
ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों मिलके और इमीटर करंट के बराबर होगा, करेक्ट है। हमें क्या इन्होंने दे रखा है, इन्होंने ऐसा बोला भाई कि आप ऐसा करो, आप एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, इसके बीच का जो है ना, ये दे रखा है कि बेस और इमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन्होंने बोला कि 0 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लो, ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा बोला 0 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा 0 मान लो, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि ये पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। इसको कैसे समझने के लिए मैं अगर बताऊं तो क्या है, तो ये भाई ये पी टाइप है और एन टाइप है, तो ये अगर फॉरवर्ड बायस में अगर है, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में अगर है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, डायोड के अंदर, याद है, डायोड के अंदर में फॉरवर्ड बायस में, डायोड की बात करूं मैं, तो फॉरवर्ड बायस में अगर होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, लगभग 0 होगा। रेजिस्टेंस कितना अप्लाई करेगा, 0, लगभग 0 रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा अगर फॉरवर्ड बायस में है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वही चीज, उसी चीज को इन्होंने बोला है, यहाँ पे उसी चीज को बोला है। ये फॉरवर्ड बायस में है, मतलब बेस और इमीटर में फॉरवर्ड बायस में रहता है, और ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब नेग्लिजिबल होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप भी यहाँ पे 0 होगा, नेग्लिजिबल होगा, जो कि इन्होंने बोला लगभग आप 0 मान लो। अब बात आती है कि भाई बेस करंट आपको निकालना है, आपको तो बेस करंट निकालना है, मतलब कि हमें IB निकालना है, IB निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं कि भाई देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, ये क्या है, बेसिकली है ये बीटा मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इमीटर जो है ना, ये आउटपुट वाले में भी, ये आउटपुट वाले में कॉमन है, तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आप इसको मान सकते हैं, और बेसिकली दिया हुआ है, दे रखा है, या ठीक है। तो बीटा आपको दे रखा है, यानी कि करंट गेन बीटा दे रखा है कॉमन इमीटर का। अब इसमें क्या करते हैं, अगर मैं बाहर वाले लूप को थोड़ा समझने की कोशिश करूं, बाहर वाला लूप, ये वाला लूप, ये लूप जो बाहर वाला, इसी में मैं KVL लगाता हूं, इसी में मैं KVL लगा देता हूं, और ये करंट इधर से इधर गया, और ये करंट इधर से इधर गया, और ये जो है ना, ये KVL मैं एक तरह से बाहर वाले लूप के लिए लगाता हूँ, ठीक है ना। ये करंट मतलब इसमें आप देख सकते हो, बाहर वाले लूप को मैं लगा रहा हूँ, तो सेम करंट, तो मतलब यहाँ से जहाँ जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसका जो करंट बनेगा वही लोगे ना, ठीक है। तो ये करंट इधर से इधर आ रहा है, नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, ये हाई, देखिए यहाँ पे ये तो टर्मिनल है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई पे है और ये लो पे है, हाई पे और ये लो पे, ठीक है ना, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, सही रहेगा, हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल। तो इसमें अगर आप ये KVL अगर आप लगाएंगे, इसमें KVL लगाएंगे, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जो साइन मुझे पहले मिलेगा उसी को लिखूंगा भाई। यहाँ पे प्लस आया, और यहाँ पे क्या है, IB इंटू कितना है भाई, 150 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे ये तो 0 है भाई, यहाँ पे 0 है, ये 0 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है उस एलिमेंट के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसका सम करूंगा और इक्वल टू 0 करूंगा, क्योंकि KVL में यही तो होता है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्लोज लूप में लगाते हैं, क्लोज लूप है, हाँ है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, ओके, उसका सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। तो इसके क्रॉस लिख दिया, इसके क्रॉस 0 दे रखा है उन्होंने, फिर अब इसके बाद यहाँ पे जा रखा है क्या, -9 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से IB की वैल्यू जो आएगी आपकी 9/150 इंटू 10⁻³ आएगा, ओके, 10⁻³ आएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी इतनी वैल्यू, 6 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर आ जाएगा, ओके, आएगा ये, करेक्ट है, सही है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये चीज हो गई, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या बोला इन्होंने। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर बेसिकली VCE चाहिए, VCE चाहिए, ओके,
VCE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो VCE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली करना क्या है, तो हमें इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, इसके बीच का पोटेंशियल। तो थोड़ा इसको रब कर दूं, मुझे जगह की जरूरत है। ओके, तो ये जगह की जरूरत है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो हमें ठीक है, ये हम करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, तो अभी हम इस लूप को देखने वाले हैं, इस लूप को, क्योंकि हमें ये इसके पोटेंशियल, हमें ये वाला पोटेंशियल चाहिए, हमें इसके बीच का पोटेंशियल चाहिए, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल। ओके, ये VCE चाहिए हमें। ओके, VCE चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, इस वाले लूप में KVL लगा रहे हैं, इस वाले लूप में KVL लगाने जा रहे हैं। क्लोज लूप में लगा सकते हो, क्लोज लूप में लगा सकते हो। ओके, अब इसमें देखिए, अब इस जगह से स्टार्ट कर सकते हो, इस जगह से कर सकते हो, इस जगह से, इस जगह से। करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब इधर से, तो इसका मतलब ये वाला प्लस पे होगा और ये माइनस पे होगा। यहाँ से इधर, तो ये प्लस पे हम लेंगे इसको और यहाँ पे माइनस पे लेंगे। तो इधर से यहाँ से इधर जो जाएंगे, IC KVL लिख रहा हूँ मैं, IC इंटू 750 इंटू 10⁵ प्लस VCE माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VC, अब IC, भाई IC कहीं पे है क्या, कहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा IC, मतलब हमारे पास दो अननोन है दो अननोन हो गए। तो फिर हमें एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखें भाई, तो कैसे लिखें, तो बेसिकली हमें निकालना है IC, ये मतलब फाइनली तो हमें VCE निकालना है, लेकिन IC भी तो नहीं पता, IC नहीं पता, क्या करें। तो ये IB पता है, IB पता है, और यहाँ पे देखिए इनपुट करंट कौन सा, इनपुट करंट है IB, और आउटपुट करंट है कौन सा, तो आउटपुट करंट है IC। तो यहाँ से करंट ये दे रखा है, देखिए करंट गेन का फॉर्मूला दे रखा है, मतलब बीटा इक्वल टू, बीटा जो होगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ओके, तो IB की जो वैल्यू है वो IB की वैल्यू, और मतलब ये क्या है, आउटपुट करंट। IB तो दे रखा है, हमें IC चाहिए ना, तो हमें IC चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि IC निकाल लेते हैं यहाँ से। IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, बीटा इंटू IB। ओके, बीटा इंटू IB, और IB की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल सकते हैं, यानी ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 80 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 80 टाइम्स IB, ये है IC। ओके, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, IC की वैल्यू आ जाएगी 80 IB कौन सा, ये वाला 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 750 इंटू 10⁻3, ओके, प्लस VCE इक्वल टू 9, ओके। तो यहाँ से आप आसानी से ये VCE निकाल सकते हैं। VC की वैल्यू जो आएगी, वो VCE की वैल्यू आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो 5.4 वोल्ट आएगा, 5.4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सही है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, किरचॉफ्स करंट लॉ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फॉर्मूला किस तरह से आसानी से याद करें वो ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ। ओके, हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है इसका वन शॉट सेमीकंडक्टर का वन शॉट हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और वहाँ पे आपको थ्योरी मैंने पूरा कवर किया, उसमें बहुत आसान तरीके से हमने सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया है, और उसको देख लीजिए, वो अवेलेबल है। और उसके बाद ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल चीज़ें है बस, और ये आपके यहाँ पे 5.4 हो गया, ठीक है, 5.4 ये वैल्यू आ जाएगी। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चंस को जो है ना कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से आप कर पाते हैं तो बहुत आसान है। इसके तो पूरा इसका अलजेब्रा भी आसान है और ये पूरा लॉजिक गेट्स ही आसान है। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए NAND गेट आपको मैंने बताया था जब हम थ्योरी में पढ़ा रहा था, सेमीकंडक्टर का थ्योरी हम कवर कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया भी था
कि नैंड गेट जो होता है वो एक यूनिवर्सल गेट है, और नैंड गेट से आप एंड भी बना सकते हो, और गेट भी बना सकते हो, और नॉट गेट भी बना सकते हो। तीनों गेट्स या कोई दूसरे भी गेट, कोई सा भी गेट आप इससे बना सकते हो इसका यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जाम्पल है कि कैसे एंड गेट कैसे आया है, या और गेट या नॉट गेट, इसमें से कौन कैसे बनता है। तो यहाँ पे नैंड गेट का यूज़ करके इसमें और गेट या एंड गेट या नॉट गेट बनाया गया है। तो इसको हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स सोन हियर अंडर आर इक्विवेलेंट टू। तो इक्विवेलेंट टू, आप देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये पूरा सर्किट कैसा काम कर रहा है, एंड गेट की तरह कि और गेट की तरह कि नॉट गेट की तरह, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कि ये ऑप्शंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ये ए है तो यहाँ पे भी ए जाएगा, मतलब ये भी इनपुट ए जाएगा, यहाँ पे भी इनपुट ए जाएगा। ओके, अब नैंड गेट का आपको फॉर्मूला मतलब कि जो एक्सप्रेशन पता है, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। तो ए डॉट बी बार अगर ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों सेम है, यहाँ पे बोलता हूँ कि क्या है, यहाँ पे एक्स आया और यहाँ पे वाई आया। ओके, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है। अगर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर x है तो ये x है क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो x क्या आया, x जो है मतलब यहाँ पे x जो आया, तो x आया तो a डॉट ए का बार, और ये a डॉट ए क्या होता है, a के बराबर होता है, तो a बार हो गया। उसी तरह से यहाँ पे b आएगा तो ये किसके बराबर है, a बार के बराबर, और ये इसी तरह से सिमिलरली आपको b बार आएगा। ओके, अब a बार b बार, यहाँ पे भी x यहाँ पे y, तो c जो आएगा, c ये जो c क्या होगा, c इक्वल टू x डॉट y। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a बार डॉट b बार ये। अब आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पता होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम ये है कि a इंटू b का बार जो होगा वो होगा a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार। ओके, मतलब इसको आप जब सेपरेट करेंगे, इसको ये सेपरेट करेंगे आप, इसको मतलब बाहर से बाहर निकालेंगे तो ये इसके ऊपर बार आ जाएगा, मतलब कि a बार तो है ही, इसके बार एक आ जाएगा, और प्लस b बार तो है ही, उसके ऊपर b बार मतलब बार आ जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी का डबल बार करेंगे तो वो एक उसी क्वांटिटी के बराबर आएगा, मतलब b। ओके, तो ये क्या आया, c आया। कौन सा गेट है भाई, कौन सा गेट है, और गेट है ये, और गेट आसानी से, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, और गेट। ये वाला देख लेते हैं, आपका a है यहाँ पे और ये b है, तो यहाँ पे आएगा a b का बार, और ये वाला भी a है, और मतलब यही है, एक तरह से इसको x बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो c जो आएगा, वो c जो आया वो कैसा आया, c इक्वल टू x इंटू एक्स का बार, x इंटू एक्स का बार, ठीक है ना। तो ये भी x है और ये भी x है, x इंटू एक्स का बार, और यहाँ से ऐसे कर देता हूँ कन्फ्यूजन नहीं हो, और ये दोनों के यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, जगह की रिक्वायरमेंट है। c इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या डालूँ मैं भाई, इसको जब अलग अलग करोगे किसी क्वांटिटी, मतलब x बार ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, तो c इक्वल टू एक्स बार ही रहेगा, x डॉट x होता है, और इसके बाद यानी इसका x की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, a डॉट b का बार तो ऑलरेडी है ही, और उसका मतलब ये तो x, ये है ही x, और उसके ऊपर एक और बार लगाते हैं, मतलब a इंटू बी ये आएगा, a इंटू बी क्या है, c है, a इंटू बी। तो ये है क्या भाई, एंड गेट है, तो एंड गेट ही तो है, एंड गेट है, दिख रहा है आपको एंड गेट, राइट। तो एंड गेट आएगा, ये आपका कौन सा होना चाहिए भाई, और गेट, पहले वाला और गेट और सेकेंड वाला एंड गेट। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चले आगे, अगले क्वेश्चन में देख ले, ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग इज, ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग इज, इस तरह से ट्रूथ टेबल एक बना हुआ है ये, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल इस तरह से बना हुआ है, ए यहाँ पे है और
तो हमें ये पूछा है कि ये जो है ना किसका इसका ट्रूथ टेबल क्या है। तो हम एक बार दो तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसका एक्सप्रेशन लेके आ जाइए कि फाइनली एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, यानी पूरे सर्किट को ये पूरा मतलब ये आउटपुट जो आया, आउटपुट आप आउटपुट का इक्वेशन निकाल लीजिए, आउटपुट का इक्वेशन निकाल लीजिए और फिर देखिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा तरीका है कि ये वैल्यू, हर किसी का वैल्यू इसमें डाल के देखते जाइए कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों से कोई से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि एक्सप्रेशन निकाल के और फिर इसको चेक करिए तो वो ज़्यादा आसान रहता है। पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ए है, तो यहाँ पे जो आएगा तो क्या आएगा, ए बार आ जाएगा। अभी ए यहाँ से देखिए कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, ये जंपर लगा है, कनेक्टिंग वायर है। जो ए सिग्नल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा, ए होगा, ठीक है ना। ये सिग्नल यहाँ पे भी बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। ये बी है तो कनेक्टिंग वायर यहाँ तक है तो ये बी होगा। एक कनेक्टिंग वायर, सिंपल कनेक्टिंग वायर जहाँ तक भी जुड़ेगा सेम पोटेंशियल देगा, मतलब कि उसके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे कनेक्टिंग वायर का, ठीक है। कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिंपल ये मतलब एक सिंगल वायर है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि क्या है, एंड है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, ए बार इंटू बी, इसका ये भी आपका प्रोडक्ट है तो ए इंटू बी, राइट, ए इंटू बी। अब ये क्या है आपका, यहाँ पे जो ये और गेट है, आपको पता है ये एंड गेट है, और गेट है। और गेट में ये इसको आप चाहो तो कुछ क्या लिख दो, x1 बोल दो और इसको x2 बोल दो। तो यहाँ पे ये एडिशन है, मतलब ये जो ना x और गेट है, x1 प्लस x2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a बार डॉट b प्लस ए बी बार, ओके। और यहाँ से जो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हो कि b कॉमन हो जाएगा, a बार प्लस ए डॉट b। और a बार प्लस ए किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर ये। तो इसको आपको कितने के बराबर हो जाएगा, बेसिकली फाइनली मतलब ये b के बराबर हो जाएगा, b के बराबर मतलब b की जो भी वैल्यू आएगी वही वही y की वैल्यू होगी, मतलब y इक्वल टू किसके बराबर, b के बराबर, ठीक है ना। बहुत इजी है, मतलब y की वैल्यू b के बराबर, y की वैल्यू देख रहे हैं किसके बराबर, b के बराबर किस में है, ये 0 है, ये भी 0, 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ 0 है, 1 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 तो ये भी 0 है, ये 1 तो 1, 0 तो 0 है, 1 तो 1, यानी इसका मतलब ये सही है। इसको चेक कर लेते एक बार, 0 है यहाँ 1 है, नहीं हो सकता, 1 है 0 नहीं हो सकता, जो b की वैल्यू होगी वहीं पे उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यही आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट है। बहुत आसान है ये फॉर्म जो है ना, बहुत आसानी से निकल आते हैं आपके, और इसको बस थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। आप मेरे जो थ्योरी वाला जो ये वन शॉट है उसको देखिए, जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, और उसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत कम टाइम में, ओके, जो हमने वन शॉट किया है और बहुत कम टाइम में ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत अच्छे आसान से। इस क्वेश्चन को इसको देखते हैं, इन सर्किट इन फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ y पूछा गया, इसकी वैल्यू चाहिए y। तो देखिए वही सेम यहाँ पे आप एक चीज देखना है कि जो कंडक्टिंग वायर है ना, कंडक्टिंग वायर वो हर जगह सेम पोटेंशियल होता है। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है ना। एक चीज आप देखोगे कि तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बार आ जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे नॉट गेट है, 1 है तो यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 1 देता, इसका बार हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। आपको पता है, एक बार आपके रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ कि जो नॉट गेट है वो नॉट गेट क्या देगा आपको, मतलब y इक्वल टू ए बार देता है। और अगर ये नॉट गेट, ठीक है ना, नॉट गेट, और नैंड गेट, ये कौन सा है, नैंड गेट है, नैंड गेट, एंड के आगे एक निबल लगा हुआ है तो इसको नैंड गेट बोलते हैं, तो नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट। तो ये क्या है, y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, ऐसा ये नैंड गेट है, नैंड गेट, करेक्ट है, सही है, नैंड गेट है। तो यहाँ पे
जीरो है ये, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो ये मतलब जीरो जीरो है, तो जीरो का बार हो जाएगा, मतलब मिलकर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा और उसका बार करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो है देखिए, तो इसका बार करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, जीरो का बार वन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो बी की वैल्यू वो वन के बराबर होगी, बी की वैल्यू वन के बराबर। अब ये वन है तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ पे जो एंट्री कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वन है, ये यहाँ से इधर से, तो ये वन यहाँ पे एंट्री करा रहा होगा, तो ये वन और जीरो, वन जीरो को डॉट करेंगे तो कितना आएगा जीरो, लेकिन यहाँ निबल है वन, यानी कि उसका बार करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ये वन यहाँ से इधर से आ रहा है वन, यानी कि ए की वैल्यू जो आई है यहाँ पे हमारा, वो ए की वैल्यू आई है वन और बी की वैल्यू आई है बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू वन, तो ये ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, तो इसका जो नैंड गेट है, नैंड गेट आपको क्या देगा, इनका मल्टीप्लाई कर मतलब डॉट करके, यानी वन डॉट वन, तो वन और उसका निबल यूज किया तो आपको कितना आएगा, फाइनली ये y की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू है जीरो। कैसे y की वैल्यू जीरो है, एक स्टेप पहले लिख देता हूँ मैं, तो a इंटू बी बार, यानी कि आप देख सकते हो वन इंटू वन का बार कितना होगा, वन का बार तो जीरो आएगा, ये तो लिखा है, आंसर कौन सा होना चाहिए भाई, जीरो। बहुत आसान है, सच में बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे, बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं पूरे सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और ये बेसिकली लास्ट मोमेंट होने की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते या पढ़ाते हैं, तो आप इसको करेंगे बहुत कम टाइम में। मैंने बताया है लगभग 1.5 घंटे के शॉर्ट में, वन शॉट में मैंने पूरा सेमीकंडक्टर बताया है, जहाँ पे आपके लिए जो आपके लिए रेलिवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कि आउटपुट y फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स, आउटपुट चाहिए हमें, तो ये अगर आप यहाँ पे a लगाते हो और यहाँ पे b लगाते हो, तो a b है, इसका यहाँ पे आउटपुट आएगा, मतलब हर एलिमेंट के बाद क्या आ रहा है वो लिख दीजिए, हर एलिमेंट के, हर गेट के बाद, हर गेट के बाद क्या आया वो लिख दीजिए, हर गेट के बाद लिख दीजिए, उसके बाद इस वाले गेट में जो ऑपरेशन होगा वो उसको, उसके बाद क्या आएगा आउटपुट वो लिखते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हर इसके बाद जो आएगा क्या आएगा, ए बार, इसके बाद आएगा क्या, बी बार, यहाँ पे जो है ना ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ए बार प्लस बी बार, ये चीज़, ये ए बार प्लस बी बार नहीं, ये इसके ऊपर बार नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि और गेट है ना, और गेट है, तो और गेट है तो इस बार नहीं होगा, ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे बार नहीं होगा इसलिए, क्योंकि ठीक है ना, ये चीज़ देखिए, ये सिंपल सा और गेट है ना, और गेट है तो ये सिंपल ये जो है ना, ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना, ए बार और बी बार, सही समझ में आई बात। ये ए है तो इसका ए बार हो जाएगा, बी है तो इसका बी बार हो जाएगा, यहाँ पे कोड। ओके, उसका ए बार प्लस बी बार। ओके, अब आप देखोगे बोलोगे सर कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहा तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है भाई। आपको डी मॉर्गन्स फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी का बार इक्वल टू क्या होता है, इसको आप सेपरेट करेंगे तो ए बार प्लस बी बार, अलग अलग आप जब करते हैं तो यहाँ पे डॉट की जगह प्लस आ जाता है और यहाँ पे इसका बार आ जाता है दोनों का। ये डी मॉर्गन्स फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स थ्योरम है। ओके, तो अगर आप देखोगे जब इससे ये होगा तो इससे ये भी तो होगा, इससे ये वाला होगा कि नहीं, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए इंटू बी का बार। कौन सा दिख रहा है भाई, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। तो याद रखिए कि यहाँ पे हम जो है ना ए बार, मतलब ये आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए और इसको बेसिकली इसको जहाँ पे प्रॉब्लम आया हमारा वन शॉट देख सकते हैं, वन शॉट देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये इसका बेनिफिट उठा पाए। और हम पूरे फिजिक्स का वन शॉट डे बाई डे हम रिलीज कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।